तो ज़िंदगी भर बस जिम्मेदारी संभालेगी और कुछ नहीं। तेरे कर्म में सुख नहीं है। काट रहा? हाँ, बाल काटने तो ही बोले जाते हैं। आप तो कौन बोलते थे? अच्छा। हेलो, कौन बोलते हैं? अच्छा। हाँ, लला सुंदर लग रहा है। देखो, लला आज तो नहा चुका है। आज बहुत दिन बाद नहाया क्योंकि लला को चुट्टा लग गई थी। फिर मम्मा ने नानी ने बोला आज लला कितने दिन बाद नहाया है? 4 दिन बाद। नानी की लला के चोट लग गई। लला के जब तक चोट नहीं सही है तब तक उसको नहलाना मत। हाँ, नानी ने बोला आज नहाया, सुंदर लग रहा। देखो, मैं छत पे बैठी हूँ, लला भी छत पे, धूप आ गई है, पूरी धूप ले रही है। नानी ने बोला जब उसकी चोट सही हो जाएगी तभी उसको नहलाना। तो चोट सही हो गई तो मम्मा नहलाने लगी। आज चोट सही हो जाएगी तो नहलाना ही पड़ेगा बच्चों को। सही बात, बिल्कुल सही बात। जब चोट सही होगी तो नहलाना तो पड़ेगा ही। 4 दिन से नहीं नहाया था, कितना गंदा हो गया था ना। हाँ। और लला मेरी चोटी भी करता है जब सही हो जाता है। और तू लला बड़े गंदे हो रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी छाई हुई है बेटा। तू इधर साइड को बैठ जाओ। नहीं, खड़े हो जाओ आप। खड़े होके मैं इतनी दूर हूँ। यहाँ पे रख दो बॉटल साथ में मत रखा करो, फूट जाएगी। खड़े हो जाओ। मानता थोड़ी ना है, मम्मा की रोज एक बार हेयर कॉम करता है। जब मैं चोट लग जाती तब नहीं करता हूँ। तब नहीं करता है तो क्या रोज चोट लगेगी? सही करा दी। अब नहीं लगनी चाहिए लला को। ठीक है, ठीक है लला। आपके हैंड से ही तो लग गई थी धोखे से। मुझसे ही लग गई। सही बात, धोखे से। सॉरी बेटा, कितनी बार सॉरी बुलवाओगे? अरे कोई बात नहीं। चलो ठीक है। रोए तो बहुत थे और मेरी सबसे शिकायत भी आपने करी। वो तो मैं बता रहा था। आपको सबको नहीं बताना चाहिए था अपनी मम्मा की बेइज्जती। सबको बता दिया मम्मा ही ने तोड़ दिया, मम्मा ही ने तोड़ दिया। गंदी बात होती है ना। तो मैं नहीं बता देता। और सभी लोगों से आपने नमस्ते तो करी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो गाइस, वेलकम माय लला कैसे बोलता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ऐसा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, यही बोलता है। लगने लगी यार, कम कर दो। चलो नीचे चल रहे अब। नहीं, मुझे भी समझ नहीं। अभी तो ही आया। अभी तो प्लाट से आया, ज़्यादा घर से घूम के आया ये। लला के पेपर हो गए हैं फिनिश। आज पेपर फिनिश होने की छुट्टी, कल संडे। अब 2 दिन की छुट्टी। हाँ, कल से बोल रहा है मम्मा 2 दिन की छुट्टी। संडे है ना भी। मंडे से रोज स्कूल 2:30 बजे आया करेगा। और भी तेज कपड़े सूख रहे हैं छत पे। देखो, छत पे कपड़े सूख रहे हैं। लला की जैकेट देख रही है? ये स्वेटर दी उन लोगों के जो दीदी रूम में रहती हैं। रखने के मेरे कपड़े हैं, लला के कपड़े हैं, उन लोगों के कपड़े हैं जो लोग रूम में रहते हैं। पेट में रख के कंगा सरकता रहता है तो मैंने जेब में रख लिया। सही है। मेरे बाल देखो कितने सफ़ेद हो गए, देख रहा है आप लोगों को? छोटा वाला चिमटा था छोटे पे आपके पास। लला की मम्मा बुड्ढी हो गई। छोटे पे आपके पास छोटा वाला चिमटा था तो आप उससे ये व्हाइट बाल निकालते थे। कब? छोटे पे। मैंने कब निकाले वाइट बाल? आपके हैं व्हाइट बाल तो आप छोटे पे निकालती नहीं थी, बहुत छोटे चिमटे से। मेरे पास ना चिमटा था, किसी और को देखा, बड़ी मम्मी को तो नहीं देखा। तो छोटे पे नानी करती। हाँ, नानी के पास है। सही बात। छोटे पे नानी निकालती हैं अपने सफ़ेद बाल। छोटा सा चिमटा। नानी के भी बहुत सफ़ेद बाल हैं, मेरे तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। मेरे साथ साथ बालों की भी दम निकल गई। नानी बताऊं? नानी के पास छोटा सा चिमटा है, वो निकाल। चिमटी होती है बेटा, वो चिमटी तो लगाई जाती है। जोकर भी है साथ साथ में। नानी के पास जो चिमटी है वो नानी लगा उससे व्हाइट बाल छुटाती है तो उनके होते नहीं है व्हाइट बाल। तो सही। ये वाली चारपाई लला उसी दिन टूट गई थी जब छोटे थे। उसी दिन छोटे नहीं थे। नहीं, जब मेरे पापा नौकरी पे चले गए थे उसी दिन। हाँ, उसी दिन कैसे टूट गई थी पता नहीं। देखो, बिल्कुल न्यू चारपाई थी और उसी दिन टूट गई। सब लोग बोलते हैं यही अब शगुन होते हैं। शगुन। 1 साल भी तो छोड़ो, 8-9 महीने हुए थे ये चारपाई को लाई। तब से ये चारपाई ना इधर ही डाल दिया। अब इसको कचड़ा ही बना दिया, ना इसको सही करना ना कुछ। बिल्कुल न्यू चारपाई। मुश्किल से नहीं तो थी। मुश्किल से 8-9 महीने तो बहुत मुश्किल से हुए होंगे। एकदम टूट गई और जब टूटी तब
मुझे तो भाई ये इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। जब सब कुछ बिगड़ गया, धरती लौट पौट हो गई, तब सब लोग बोल रहे यही अपशगुन होते हैं। बोलते हैं ना, कुछ गलत होने को पहले से ही अपशगुन होने लगते हैं। अब यही तो नहीं पता होता है क्या होने को है, क्या नहीं होने को है। मैं जानती होती ये सब, कोई नहीं जानता है। अच्छे अच्छे जानकार होते हैं, वो भी तो नहीं जानते हैं क्या होने को है, क्या नहीं। मम्मी अच्छी लगाई। हाँ, अच्छी लगी। चलो अब नीचे चलें लला। देखो बाल थोड़े काट लो, फिर चले नीचे। फिर अपनी आइज बंद हो रही है मम्मा की। और ये चारपाई ना मैं और वो ही साथ लाए थे लला, आपको याद है? मैं और पापा लाए थे, लला की वजह से ही लाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी, गद्दों पे बहुत गर्मी लगती थी। मेरे घर में तो बंद हो नहीं। मेरे घर में चारपाई एक भी नहीं थी। तो मेरे भी तो बंद हो नहीं। हाँ, मेरे घर में एक भी चारपाई नहीं थी। तो लला ना गर्मियों में इसकी बहुत अंदौरी हो जाती थी, तो मैंने कहा उनसे चारपाई ले आओ चल के। तब इसके बाबा एक्सपायर हो गए थे, थोड़े दिन बाद हम लोग गए। बाबा कौन? लला के बाबा। बाबा फिर उसके थोड़े 3-4 महीने बाद हम लोग गए थे चारपाई लेने। तभी उसकी मौत हो गई। क्या बोलते हो, किसकी मौत हो गई? ऐसे नहीं बोलते। फिर हम लोग लाए, साथ में ही खरीद के लाए। चारपाई भी देखो कुछ घंटों पहले टूटी, कुछ घंटों पहले, कुछ घंटों मुश्किल से 3-4 घंटे पहले टूटी थी ये चारपाई। क्या होने को था कुछ नहीं पता था। और ये बताओ, चारपाई मेरे घर में थी नहीं, मैं जानबूझ के लाई लला को सुलाने के लिए, क्योंकि इसकी अंदौरी आ जाती थी। और ये सब पता होता मैं चारपाई क्या बेड भी हटा देती घर से, सब कुछ सही चले। होनी होती है भाई, होके रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। एक स्टोरी मैंने देखी इंस्टा पे, तो उसमें बोले विष्णु भगवान थे, जय होते हैं जो कन्हैया जी, वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें विष्णु भगवान बोलते हैं। सुनो तो मेरी बात, तो कन्हैया जी होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें विष्णु भगवान बोलते हैं। तो आ रहा, अरे कैमरा सही नहीं है, तो वो उसमें आ रही थी स्टोरी, विष्णु भगवान कैलाश पे दावत खाने गए थे। दावत? सभी भगवान इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ यमराज भी इकट्ठे हुए थे हैं। तो जो नारद मुनि है ना, जय जय वो नारायण करते हैं, तो वो भी वहाँ पे इकट्ठे थे। तो यमराज ना, एक चिड़िया थी वहाँ पे छोटी सी, तो उस चिड़िया को ना बड़े बुरी नज़र से देख रहे थे यमराज। तो नारद जी ने सोचा, सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ मैंने देखा तो है फोन में। हाँ तो फिर से सुन लो। नारद जी ने सोचा कि ये चिड़िया को इस तरीके से देख रहे, पक्का इसको मारने वाले हैं ये। तो उनको ना, नारद जी को दया तो आई जाती थी बहुत जल्दी, तो उनको ना दया आ गई, सारे लोग अपने अंदर चले गए। नारद जी अंदर ना जाके उस चिड़िया को बहुत दूर ले जाके एक मतलब फील्ड है, मैदान में छोड़ के आ गए, वन में, मतलब पहले वन होते थे तो वन में छोड़ के आ गए। तो फिर उस चिड़िया की मौत होने वाली थी। हाँ, आपने देखा था, ध्यान से सुना था। तो उस चिड़िया की ना मौत तो आई गई थी, जब यमराज उस पर नज़र डाले थे तो मौत तो आई गई थी ना। तो वो चिड़िया को वो वन में छोड़ा, जिसकी वजह से यमराज वो दूसरे जज था, उनसे पूछने गए थे। हाँ, फिर ऐसा हुआ, फिर वो छोड़ के आ गए वापस हैं। जब तक सब कुछ हो गया, सब बाहर निकले, यमराज भी बाहर निकले, तो नारद जी ने पूछा उनसे, यमराज जी से, क्यों चिड़िया को क्यों ऐसे देख रहे थे आप? तो उन्होंने बोला, यमराज ने, कि मैं इसलिए देख रहा था इस तरीके से उस चिड़िया को, क्योंकि बहुत दूर वन में ना उस चिड़िया को सांप काटने वाला था। तो मैं सोच रहा था इतनी दूर से वो यहाँ पे है, अभी इतनी दूर वो जाएगी कैसे वहाँ पे? साइकिल गिर गई। तो वो बोल रहे कि मैं सोच रहा था कि ये चिड़िया इतनी दूर वन में जाएगी कैसे, और इसकी कुछ ही मिनटों बाद इसकी मौत होने वाली है। तो मैं यही सोच रहा था, अब वो चिड़िया यहाँ पे नहीं है ना, तो पक्का वो वहाँ पहुँच गई होगी और उसकी मौत भी हो गई होगी। तो नारद जी ना सोच में पड़ के रह गए कि बात सही है, जिसकी मौत आ जाए ना, कहीं भी डूब जाए, जाके कहीं भी चला जाए, कोई नहीं बचा सकता। तो उससे ना सुन के मुझे यही लगा कि ऑटोमेटिक ही भगवान दिमाग कर देते हैं ऐसा कि कुछ भी कर लो बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। बताओ, नारद जी ने तो उनको उस चिड़िया को बचाया था ना, फिर भी उस चिड़िया की मौत थी। तो नारद जी, उन्हें पता नहीं था कि इस चिड़िया की इसी वन में इसको सांप काटेगा, वो तो वहीं छोड़ के आए, वो तो सोचे कि हाँ यहाँ पे बच जाएगी, लेकिन नहीं बची, वहीं पे उसकी मौत थी। यमराज को पता था कि उसी वन में होगी, तो वही पूछ रहे हैं। तो जो होता है ना होके ही रहता है, कुछ भी कर लो। फिर भी तो आज की दुनिया ऐसी है, फिर ये नहीं सोचती कि आज हम पे दुख है, कल किस पे आ जाए, किसी को नहीं पता कुछ।
तब तो ये दुनिया इतनी घमंडी है, उसे ये नहीं लगता कि ये दुख सुख तो सब पे आते रहते हैं। सब मज़ा लेते हैं मेरा, सब लेते हैं, तमाशा देखते हैं मेरी बर्बादी का, सब देखते हैं तमाशा सब। ऐसा सिंगल इंसान नहीं है जो थोड़ा भी मेरी तरफ, अरे मान जाओ बेटा, अरे मैं आपका जुड़ा बना रहा हूँ पूरा। कोई सिंगल इंसान नहीं है जो मेरे मतलब दर्द को समझे। सब मज़ा लेते हैं, ऊपर से तरह तरह की बातें और करते हैं, बोलते हैं इसने खुद कर दिया ऐसा। खुद कोई पत्नी कैसे कर देगी, कोई नहीं कर देगी। लला मान जाओ। अब क्या बताएं, कितनी इतनी बुरी बातें करते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जुड़ा ही बना रहा हूँ। और ये नहीं पता आज कल तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा है तो तुम भी तो एक इंसान ही हो ना, तुम्हारे साथ भी तो गलत होगा ना कभी ना कभी। कोई अमर तो के नहीं आया ना, जाना सबको वही है। फिर भी इंसान को इतना घमंड है, सबका मज़ा लेता है, सबका। किसी का दर्द ना समझते उसका मज़ा बहुत लेता है। चलो हम ब्लॉग बंद कर रहे हैं, लला परेशान कर रहा है ब्लॉग में और क्या। देखो ना बात भी नहीं करने देता। करो मैं आपका जुड़ा बना रहा हूँ। हाँ ये दुनिया है, बोलने दो क्या है। मेरी ज़िंदगी में सुख पता ही नहीं था, लिखा ही नहीं होगा, ब्रह्मा जी ने बोला होगा। ब्रह्मा जी लिखते हैं सबका दुख सुख। बोला होगा तू ज़िंदगी भर बस जिम्मेदारी संभालेगी और कुछ नहीं, तेरे कर्म में सुख नहीं है। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। माँ के बाल देखो कितने